हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बारे में, जो हमारा 2022-23 में हुआ है अभी हाल ही में पेपर। तो ये देखिए, आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए ये जो आपका पेपर है, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। और देखिए, ये हमारा पेपर 4 है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 80 रहने वाला है, यानी 80। आपका मार्क्स जो है 80 रहने वाला है। आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 होता है, यानी 100 होता है। 100 में से आपका जो 20 नंबर होता है वो आपके प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट पे फिक्स होता है। आपको 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलना है प्रैक्टिकल और असाइनमेंट पे। और जो आपका 80 नंबर होता है उसके लिए आपका पेपर होता है। तो आइए देखते हैं। नोट में देख लीजिए, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, कुल 5 प्रश्नों के। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है, अनिवार्य है आपको उसे करना। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी ईच, यानी दो जो आपके सेक्शन ए और बी है उससे आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। और जो चौथा है हमारा, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है उनके लिए आपके क्या है, अंक समान रहने वाले हैं। यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते जो हमारा प्रश्न है पहला, जो आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। तो 250 शब्द का मतलब आपका हो गया 3 पेज, 2 से 3 पेज, यानी 2.5 से 3 पेज कह लीजिए आप लोग। 3 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 250 का जो आपका उत्तर देना है उसको आपको 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसमें देखिए, जो पहला ए है, पहला प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, यानी शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र। तीसरा है हमारा विद्यालय अभिलेख की आवश्यकता। और चौथा है अनुशासन बनाए रखने की रणनीतियाँ। यानी जो है आपका पहले पोर्शन का ये जो आपका 4 क्वेश्चन है, ये चारों आपके लिए क्या रहने वाले हैं, कंपलसरी रहने वाले हैं। इसको करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। जो खंड अ है, यानी सेक्शन ए से भी बताया गया आपको, answer any 2 of following question. Answer of each question should not be in more than 1000 words, यानी जो आपको इसका जो उत्तर है इसको आपको कितने शब्दों में देना है, 1000 शब्दों में देना है। तो 1000 शब्द का जो आपका उत्तर होगा वो आपका 7 से 8 पेज में होना चाहिए, यानी 7 से 8 पेज में आपका उत्तर होना चाहिए। तो आपका कितना वर्ड का हो जाएगा, वो 1000 वर्ड का हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 8 पेज लिखना है, मिनिमम आपका 7 पेज होना चाहिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक नियोजन की संकल्पना का विवेचन कीजिए। शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य एवं गुण क्या हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, क्षेत्र और समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। ये आपका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार इसे पूछा गया है, लगभग आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चौथा जो है हमारा, सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता और समुदाय के नेता के रूप में शिक्षक की विशेषताओं और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, इसको भी टिक लगाएंगे आप लोग। शिक्षक की विशेषता और कर्तव्यों का उल्लेख, यानी एक शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए और उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। पांचवा प्रश्न हमारा, पाठ्य से आगामी क्रियाओं के आयोजन की आवश्यकता है, प्रकार एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए, उस जो आपको 4 क्वेश्चन दिए उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। कितने वर्ड्स के होने चाहिए आपके, तो ये आपके 500 वर्ड्स के होने चाहिए, जो आपका लगभग 4 से 5 पेज में होना चाहिए, यानी मिनिमम आपका 4 पेज और मैक्सिमम आपका 5 पेज होना चाहिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ए एंड बी। तो आपको 6 और 7 करने होंगे, जिसमें से आपको ए और बी दोनों करना होगा। इसी तरह आपको जो आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यानी 7वां अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका भी आपको ए और बी दोनों क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी आप लोग टिक लगा लेंगे। दूसरा है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के मध्य विभेद कीजिए। तो देखिए, इसका भी आपको उत्तर लिखना होगा।
शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के मध्य विभेद कीजिए। 7वां है हमारा विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रमों के महत्व और सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप लोग टिक लगा लेंगे। 7वें का बी है हमारा किसी एक सूक्ष्म शिक्षण कौशल का उसके घटकों के साथ वर्णन कीजिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप पूरा तैयार करके जाएंगे। 8वां प्रश्न है कक्षा कक्ष प्रबंध के संप्रत्यय और सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। इस पे भी आप लोग इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, यानी मार्क लगाएंगे। 8वें का जो बी क्वेश्चन है राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रशासकीय तंत्र की भूमिका का विवेचन कीजिए। 9वां प्रश्न हमारा देखिए शैक्षिक प्रशासन के संबंध में शिक्षा आयोग की संस्तुतियों को सूचीबद्ध कीजिए। और जो इसका 9वें का बी वाला क्वेश्चन है उसका है शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी और एनसीईआरटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें का बी जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को जितना मैंने बताया है उन प्रश्नों को आप तैयार करके ही जाएंगे, बाकी आप अपने से भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।